नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज करते हुए जितने भी आपके प्रश्न है वो चाहे यूपीएससी के रिगार्डिंग हो, आपके करियर, यहाँ प्रॉपर्टीज, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर नेचर वाइज बात करते हैं तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है। इस कंडीशन में हर काम को बहुत ज्यादा सोच विचार के सूझबूझ के साथ करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर केयरफुल होकर के चलना, हर छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन देना, हर चीज को बहुत ज्यादा गहराई से यहाँ पर समझना, बहुत ज्यादा एनालिटिकल टाइप का नेचर इन्हीं कारणों से यहाँ पर बिल्ड हो जाता है। हर तरह का कार्य करने से पहले बहुत अच्छे से सोच पाने की क्षमता भी यह कॉम्बिनेशन देता है। इस तरह के लॉन्ग फिंगर में हमेशा सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए यह इमोशनल टाइप के नेचर को भी बिल्ड करता है, जिसमें आप जैसे ज्यादातर लाइफ में अधिकतर डिसीजन इमोशंस के बिहाफ पर लेते हुए पाए जाते हैं। अब इस तरह के फिंगर में जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, समूह का नेतृत्व करना, लोगों से काम निकलवा पाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का नेचर यह दे देता है। क्योंकि फर्स्ट फिंगर जुपिटर आकाश तत्व को इंडिकेट करता है, जिसमें हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़े स्तर पर काम करने की इच्छा, बल और शक्ति आती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन एम्बिशियस टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है, जिसमें कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। और यही कॉम्बिनेशन फिर सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करता है, जिसमें दूसरे लोगों की इमोशंस को बहुत जल्दी फील कर पाने में, पेन को समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं और निस्वार्थ भाव से मदद करने जैसी भावना को भी ये बढ़ोतरी देता है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो जैसी भावना को भी बढ़ा देता है और साथ ही साथ जैसे सेंसिटिविटी हाई है तो जल्दी हर्ट हो जाने की योगों को भी ये बतलाता है, जिसके कारण यह रिलेशंस में फेलियर्स को इंडिकेट कर रहा होता है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर लेकर के जाता है। एक्चुअल में एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक जगह अगर एनर्जी हाई हो रही है तो दूसरे जगह डिक्लाइन होती ही है। इन्हीं कारणों से आप जैसे जातक लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज गेन कर लेते हैं आपके नॉलेज और विजडम और टैलेंट के बिहाफ पर, लेकिन रिलेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पर मात खानी पड़ती है। और भी ऐसे पाम में आपकी कॉम्बिनेशन है जो रिलेशंस या सेंसिटिविटी, इमोशंस के लिए अच्छे नहीं है, और क्यों है ऐसा उस बारे में आपको बतलाया जाएगा, साथ ही साथ उपाय भी उसी के साथ में दिया भी जाएगा। परंतु इस तरीके का फिंगर कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स गेन करने की चाहत को ही बढ़ावा देता है। इसीलिए यहाँ पर आप लाइफ में समय के साथ साथ सुख सुविधा युक्त और रईस होते हुए भी देखने को मिलने वाले हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जारी है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने वाला रहेगा। जब यह ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो जाती है तो इस कंडीशन में ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर यह क्रिएट कर देता है। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग जो जातक चलते हैं, सुन भले ही सबकी लेते हैं लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं, अपने अनुसार कार्य करना जिन्हें पसंद होता है। तो इस तरीके से लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट यहाँ पाया जाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है जो मित्रता पूर्वक स्वभाव तो दे रही है, लेकिन वहीं पर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी अच्छी खासी मौजूद होने के कारण जितना जल्दी रिश्ते बनते हैं उसी हिसाब से जो रिश्ते टूटते हुए भी देखने को मिलते हैं। रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियों को यह रेखाएं बतलाती हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती अगर कंपेयर करें नेगेटिव थॉट से, क्योंकि ये रेखाएं बहुत जल्दी डर, भय, चिंता किसी भी विषय में देने लगती है, नजरिए को बदलने लगती है, जिसके कारण घबराहट बहुत जल्दी होने लगता है। अब क्या होता है कि जितना भी हमारे पाम की एनर्जी है वो सब कुछ डिलीवर हो रही है बाहर में फिंगर्स के द्वारा, तो यहाँ पर आड़ी रेखाएं हमेशा नकारात्मकता को बढ़ावा दे देती है। इसी कारण से आप जैसे जातकों को हमेशा सकारात्मक सोच, रवैया रखना ही चाहिए। आइसोलेटेड भी अगर हैं तो उसमें भी खुश रहने की टेंडेंसी को अपनाना चाहिए। जितना भी स्ट्रगल, नेगेटिविटीज, अनवांटेड सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, फोकस नहीं करना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस अपने लाइफ में करना पड़ेगा। इग्नोर करने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा नेगेटिविटीज के लिए, तब जाकर के यहाँ की सीधी खड़ी रेखाएं बलशाली होना शुरू होगी और उस तरह के यहाँ पॉजिटिविटी के कारण ऑरा क्लींजिंग होगा। एनर्जी फिर आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, जिसमें पॉजिटिव पीपल, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, ये सब तरह की चीजें आएंगी, जिसमें लोग जेलस नहीं होंगे, जबकि लोग आपको मदद करेंगे ऊपर उठाने के लिए। अभी आपका सराउंडिंग ठीक नहीं है
आप अपने एनवायरनमेंट में सबसे टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं किन्हीं भी कारणों से अवेलेबल हो रहे हैं। इसी कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त सबसे ज्यादा उन्नति आप जैसे जातकों को जन्म स्थान से दूर जाकर के होती है, बाहर जाकर के होती है, क्योंकि बाहर में जो स्तर है डेवलपमेंट का वो बहुत अच्छा, यानी फॉरेन के रिगार्डिंग भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक आदत डालना चाहिए, वो है ट्रेवलिंग का और बुक रीडिंग का। जितना ज्यादा आप नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए जगह जाएंगे, नई नई चीजों को जानेंगे, उतना ज्यादा नेगेटिविटी से आपका ध्यान हटेगा। और ये सिर्फ आपके फिंगर के लिए ही नहीं है सजेशन, ये पूरे पाम के लिए आपको सजेशन दिया गया है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी हर स्तर पर दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही फिंगर ठीक होता है तो ये समझ लीजिए कि लाइफ में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा, इतना मजबूत इनर वर्ल्ड आपका होते हुए देखने को मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट को इंडिकेट करता है कि किस क्षेत्र में हाथ आजमाएं, किस जगह पूरा अपना फोकस डालें, किस समय क्या निर्णय ले। तो ना चाहते हुए भी दूसरों की राय लेनी पड़ती है, या दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी चलना पड़ता है। यह मेच्योरिटी में होने वाली कमी को भी इंडिकेट करता है। और जितना ज्यादा इंसान एक्सट्रोवर्ट होना शुरू करते हैं, मेजर लाइफ में रिस्क लेना शुरू करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होने के बजाय खुद के दम से आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो फिंगर के नोट्स ही नहीं बल्कि पूरा माइंड लाइन क्रिस्टल क्लियर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में हर तरह का निर्णय योजना एकदम सटीक व सफल साबित होना शुरू हो जाता है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति में वीकनेस अवेलेबल है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ कमजोर कर रहा है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार फिर हेल्थ इश्यूज किसी भी रूप से आते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो पाम स्किन है आपका, इसे पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में फिजिकल बॉडी पर ज्यादा ध्यान नहीं देने के कारण कमजोरी आती है। फिर इस कंडीशन में वीक बोन्स का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, कफ फीवर, किसी भी तरह की वायरल हेल्थ के रिगार्डिंग देखने को मिलने लगती है। और ये कॉम्बिनेशन फिर क्या करता है, लाइफ एनर्जी को डिस्टर्ब करने लगता है, जैसे कि फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन में चाहते हुए भी कमी आ जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल ही नहीं है। इस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप आयुर्वेद को तो अपनाएं ही सही, लेकिन योगा को परमानेंट अपने लाइफ में ऐड करें। पसीना निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पसीना से ही इस तरह की वरी लाइन मार्स की और सैटर्न की अननेसेसरी लाइंस खत्म होना शुरू होती है। तो एटलीस्ट यहाँ पर वॉक पर जाना, डे रूटीन लाइफ को अच्छे से मेंटेन करना, पौष्टिक आहार यहाँ पर अपने जीवन में बढ़ाना, ये सब तरह की चीजों के साथ में मंगल का जो पेड़ है वो है नीम का पेड़। तो यहाँ पर नीम का सेवन भी आप लगातार कर सकते हैं, और इससे भी बड़े स्तर पर उपाय करना है तो आप यहाँ नीम का पेड़ लगाइए और देख रेख करना शुरू करिए। तो यहाँ से फिर आपका हेल्थ अच्छा होगा, प्लस फोकस, डेडिकेशन, गोल अचीवमेंट जैसी चीजें भी लाइफ में देखने को मिल जाएगी। थंब के स्ट्रेंथ पर आए तो ये थंब काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अवेलेबल हुआ है। जब लंबाई में इस तरीके का थंब होता है तो मेमोरी काफी ज्यादा शार्प दे देता है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता इस कंडीशन में अच्छी होती है। और यव का साइन यहाँ पर बहुत अच्छे स्तर का बना है। इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस ये बहुत अच्छा देता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाने की योग्यता इस तरह के यव के साइन में, बुद्धा's आइज में आते हुए देखने को मिलती है। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा प्रिपेयर और एक्टिव होता है, बस उसे जागृत करना पड़ता है, जैसे मेडिटेशन के माध्यम से या जीरो थॉट प्रोसेस के माध्यम से। जीरो थॉट प्रोसेस होता है कि जब हम हमारे पैशन, इंटरेस्ट को या ऐसे किसी भी काम को फॉलो करते हैं जिसमें हमें एंड रिजल्ट से लेना देना ही नहीं, सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, तो ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, सेल्फलेसनेस, ये तीनों चीजें जहां इंटर करती है तो यहाँ यव का साइन एक्टिवेट हो जाता है। अब ये यव का साइन क्या करता है कि इनर वॉइस को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि पहले से ही सब चीजों का पता लगने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो होता यह है कि जहां जहां पर हमारी ऊर्जा नाश हो सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र है लॉजिक्स का, इस तरह की आड़ी रेखा में तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति में सर्वाइव होता ही नहीं है, हार मानना पड़ता है, क्योंकि आप इन सब विषयों के लिए नहीं बने हैं। अल्टीमेटली आपको आपकी लाइफ में पीस चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग करियर चाहिए, ना कि फाइट, क्वेरल और अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तो ये चीज यव के साइन से पूर्ण हो सकेगी। उल्टा जो विल पावर का क्षेत्र है, जिसमें इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस अवेलेबल हैं, ये सब विल पावर को आपके पूरा करना शुरू करेगा। और विल पावर जैसे ही स्ट्रांगली रिएक्ट करता है तो एम्बिशंस फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये यव के साइन को एक्टिवेट करने के लिए डेली मंदिर जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और किसी भी तरह के पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो कर लेना चाहिए।
तो मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल दोनों तरह के ग्रोथ होने के कारण एनलाइटमेंट भी देखने को फिर मिल जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इस तरह के ओवरऑल पाम को वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। वाटर एलिमेंट हैंड यहाँ पर व्यक्ति को सेंसिटिव, इमोशनल, हाईली मूडी टाइप का नेचर देता है। जैसे कि पानी को बहते रहने की आदत है और अगर जहां भी आप स्टक से हो गए लाइफ में तो वहां पर तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाएगी, इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर, एंजाइटीज। इसीलिए हमेशा वही करियर अडॉप्ट करना चाहिए जहां पर लगातार अपग्रेडेशन हो सके, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस हो सके, जिसमें कुछ नयापन हमेशा आप ऐड कर सके, जैसे आपकी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अपग्रेडेशन हो सके। इस कंडीशन में दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ पाते हैं, बहुत ज्यादा मददगार किस्म की यहाँ पर आप जैसे जातकों की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा केयरिंग, सिंपैथेटिक नेचर यह देता है। तो जिस तरीके का प्यार, दुलार, सहयोग आप देते हैं वैसा ही आपको मिलना चाहिए, और वैसा नहीं मिलता है तो फिर इमोशनल हर्ट होते हुए पाए जाते हैं। तो देने की आदत बहुत अधिक इस कंडीशन में, इस फार्म में देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा बीच बचाव जो करना चाहिए वो ट्रस्ट पे करना चाहिए, कि हर किसी पर ट्रस्ट करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर्ट आप ही को होना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप सीक्रेटिव रहेंगे, ऑर्गेनाइज वैसे काम करेंगे, फोकस सिर्फ करियर के रिगार्डिंग रहेंगे, सारा इमोशन, सेंटिमेंट सिर्फ अपने गोल, अचीवमेंट, इमोशंस जितने भी ये सब हैं उसको अपने करियर के बिहाफ पर लगाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इस कंडीशन में हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि वह सभी तरह का क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो, कंपटीशन हो, स्ट्रेस हो, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जातक उसके लिए नहीं बने हैं। और सबसे बड़ा डिजायर आपके अंदर में है यूपीएससी करने का, जो सबसे बड़ा कंपटीशन इस इंडिया का है। तो यहाँ पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वर्क या प्रोफेशन अपने लाइफ में आप बिल्ड करिएगा। पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को 100% फॉलो करिएगा। और अगर ये सभी तरह की चीजें यूपीएससी में ही आपको दिखाई देती है तो फिर किसी दूसरी चीज को हाथ मत लगाइएगा जब तक रिजल्ट ना मिले। तो जितना ज्यादा यही ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट मैनर में आप आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन में सब तरह की चीजें स्टेबल होती दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो उसके लिए आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आपको सभी पर्वतों के महत्वपूर्ण चिन्ह और उनके प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम बतलाया जाएगा। गुरु का क्षेत्र आपके हथेली में बहुत अच्छा उभरा हुआ है। इस तरह के गुरु में सजेशंस, एडवाइजेस, गाइडेंस, माता पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एजुकेशन में या किसी भी तरह के सोच, नियत, कर्म में कोई कमी यहाँ पर नहीं आती है। जुपिटर जब अच्छा हो तो इस कंडीशन में विजडम, नॉलेज जैसी चीजों को एनहेंसमेंट यह करता है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्ट्रांग बनाता है। और इस तरह की आड़ी रेखा हमेशा पुण्य प्राप्त करने के योगों को बतलाती है। जो व्यक्ति दूसरों की काफी ज्यादा सेवा कर पाते हैं, माता पिता, पितृ पूर्वजों की भी अच्छी सेवा कर पाते हैं, तो यह आड़ी रेखा पुण्य को बतलाती है, जिसमें यह आड़ी रेखाएं दानवीर किस्म की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति दे रही होती है। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन जो जातक अपने माता पिता के लिए अच्छे से अपने आप को सर्व कर पाते हैं, जिनका सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, जिनके बच्चे काफी ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं, तब ये आड़ी रेखा आ जाती है। अब ये जो जुपिटर है ये आपके नॉलेज, विजडम, धर्म, पुण्य इन सब तरह की चीजों के कारक होने के साथ में अर्निंग कैपेबिलिटीज को भी बतलाते हैं। तो ये लाइंस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करती है। और दूसरी जितनी भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली है, ये सब एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है, जो मात्र 14, 16 और उसके बाद में 21 की उम्र में आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जुपिटर पे अभी और प्रोमिनेंट साइंस बनने बाकी हैं, जैसे कि विंडो साइन की कॉम्बिनेशन या स्क्वायर के कॉम्बिनेशन। जो एक प्रश्न था आपका कि क्या यह फिश सिंबल है, तो बिल्कुल सही बात है, ये फिश सिंबल के कॉम्बिनेशन में ही डेवलप हो रहा है। और इस तरह का फिश सिंबल जुपिटर पे टॉप पोजीशन अथॉरिटीज को कंफर्म करता है। जो व्यक्ति समाज में रिकॉग्निशन गेन करते हैं, रिवॉर्ड, अवार्ड्स बड़े बड़े अथॉरिटीज से या फिर गवर्नमेंट से पा सकने में सक्षम होते, जिनका समाज में एक उच्च स्तर प्राप्त होते हुए देखने को मिलता है, उनके नॉलेज से, एक्सपर्टीज से या टैलेंट के बिहाफ से भी या पावर पोजीशंस के बिहाफ पे भी इस साइन आ जाता है कि आप उस पद पर विराजमान होंगे कि समाज का बड़ा एक तरीके से कार्य आपको सौंपा जाएगा, जिम्मेदारी आएगी। तो इस तरीके के साइन जो बनते हैं ये कंफर्मेशन देते हैं कि बिल्कुल ज्ञान का बहुत अच्छा सदुपयोग आपको हो जाएगा।
इस तरह के जुपिटर पे बस ध्यान ये रखना है कि आप बिल्कुल सब आध्यात्मिक, धार्मिक, दान धर्म जैसे सभी कुछ कार्य करिए, लेकिन जुपिटर की बेसिक नीड यहाँ पर है, वो है विजडम गेन करना। तो इस कंडीशन में इंफॉर्मेशन गेन करना बहुत अलग होता है और विजडम गेन करना बहुत अलग होता है। तो अपने अंदर कूलनेस और कामनेस को आपको डेवलप करना ही होगा, पेशेंस को डेवलप करना होगा। एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा। तो किसी भी तरह के कार्य में जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी का उपयोग मत करिएगा, चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएगी। और जुपिटर को एक्टिवेट रखने के लिए लगातार आपको आपके माता पिता की सेवा तो करनी ही चाहिए। मंत्रा चैंटिंग यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करता है और बुक रीडिंग हैबिट, ये चीजें अगर आप मेंटेन रख लेते हैं तो ये जुपिटर आपको हर तरह के एग्जाम क्रैक कराने की क्षमता दे देगा। अब शनि और सूर्य के क्षेत्र पर देखें तो ये आप जो लाइन सब देख रहे हैं इस तरह से, इसे कहा जाता है गर्डल ऑफ वीनस। ये गर्डल ऑफ वीनस तब बनता है जब किसी के अतिरिक्त हृदय बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिलता है। इन सब बातों से ना डरिएगा ना घबराइएगा, बस गहराई से समझिएगा। हृदय कमजोर का तात्पर्य होता है भावुकता, तो वो तो पूरे पाम स्ट्रक्चर में ही दिखाई दिया। तो ये रेखाएं डेवलप हो जाती है जो मल्टीपल इमोशंस को देना शुरू करती है, मल्टीपल फीलिंग्स देती है, और फिर उसके बाद में मूड स्विंग इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ये रेखा क्या कर रही है कि सूर्य की जितनी भी रेखाएं हैं, शनि की जितनी भी रेखाएं, सबको कट करके आगे बढ़ रही है कि प्री प्लान्ड वे में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अपने लाइफ में। आपके जीवन में वो सब तरह की चीजें होगी जो बिल्कुल प्री प्लान्ड नहीं है। सडन गेन, सडन प्रोग्रेस यहाँ देखने को अत्यधिक मिलता है। दूसरा, ये गर्डल ऑफ वीनस उन लोगों के हाथ में ही पाया गया है जो अपने खुद के क्रिएटिविटी, पैशन, आर्ट को फॉलो करके समाज में नाम, ख्याति, सम्मान बहुत बड़े स्तर का प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये बतलाता है कि आपको लूप होल में नहीं फंसना है। जैसे कि जो जॉब यहाँ कल्चर है वो लूप होल माना गया है पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और इस तरह की रेखा में वो सभी तरह के कार्य जिसमें कंपटीशन हो, स्ट्रेस, प्रेशराइज सिचुएशन हो, जहां पर अपने आप को प्रूव करना हो, किसी के अतिरिक्त रह करके काम करना हो, वहां पर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते सेंसिटिविटी के कारण। तो क्या चाहिए इसमें? वो सब तरह के कार्य जिसका मालिकाना हक आपके पास हो, फ्री विल आपके पास हो, फ्रीडम आपके पास हो, और आप अपने अनुसार उन सब तरह के कार्यों को कर सके। तो अधिकतर मामलों में ये रेखा पेंटर्स, बहुत बड़े बड़े जो हुए हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर, लेखक, किसी भी तरह का आर्टिस्टिक क्वालिटीज और क्रिएटिव लाइन के विषय में ये कॉम्बिनेशन ज्यादा यहाँ पाया गया है। और जो भी व्यक्ति किन्हीं भी क्षेत्र में बहुत ऊपर अपने इच्छा के अनुसार पहुंच चुके हैं या फिर कला के द्वारा पहुंच चुके हैं, तो ये रेखा अधिकतर पाई गई है। तो ये कॉम्बिनेशन आइसोलेशन में लेकर के जाती है, इसीलिए भी रिश्तों में यह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। और आइसोलेटेड होकर के हमारा खुद का उद्धार और विकास ही हो रहा होता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इमोशनल क्लिंजिंग की और ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी की। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि सैटर्न यहाँ पर एंड रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं, तो कभी भी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, प्री प्लान्ड मैनर में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, निष्काम कर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और वर्तमान को सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। सिर्फ आज की आप योजना बनाइए सुबह सुबह, जो आपके साथ अभी हो रहा है, पास्ट का, फ्यूचर का कोई यहाँ पर स्ट्रेस वरी नहीं लेना है, वो सब बेफिजूल साबित होने वाला रहेगा। सूर्य के क्षेत्र पर आड़ी रेखा है तो कभी भी अपने डीप सीक्रेट डिजायर, एम, गोल रिवील नहीं करना है। आड़ी रेखा का तात्पर्य यह है कि बाधाएं, रुकावट आ जाएगी। जैसे ही अपने पेट की बात बता दी, वो कार्य खराब होना शुरू हो जाएगा। ये जब तक मेंटेन करना है, जब तक ये सारे लाइंस ऑर्गेनाइज नहीं हो जाते, या फिर आप अपने लाइफ में स्टेज तक जहां पर एटलीस्ट आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहे, वहां तक नहीं पहुंच जाते। दूसरा, इस तरह की आड़ी रेखा में शो ऑफ कभी भी नहीं करना है, हम्बल अधिक से अधिक रहना है, जो कि आप हैं भी सही, लेकिन ये आड़ी रेखा क्या करवाएगी? बदनामी बेफिजूल का दिलाएगी, धोखे दिलवाना, मिसगाइड, मिसयूज कराना। क्योंकि सूर्य पे क्रॉस का साइन है तो जेलसी भी आनी है और प्रॉब्लम्स इन्हीं सब विषयों को लेकर के देखने को मिलना है। तो जितना हो सके अपने आप को गुप्त रखना आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला रहेगा। और सूर्य देवता की फिर यहाँ लगातार आराधना आपको करनी है। सबसे अच्छे सूर्य के रूप में फादर हैं, और आपके माइंड जो है वो पूरा का पूरा देख सकते हैं बार बार यहाँ पर चेंज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अपग्रेड ये माइंड लाइन हो रहा है। माइंड लाइन फादर को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट लाइन मदर को रिप्रेजेंट करता है।
तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग जो कैपेसिटी है वो फादर के अतिरिक्त है, और उनके सभी तरह के कहे गए अनुसार आपको कार्य करने होंगे, तभी उन्नति आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि फादर साहब यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर में आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा यहाँ पर माइंड सिर्फ फादर ही नहीं है, इसके विपरीत अगर हम बात करें तो माइंड है प्योर लॉजिकलिटी, प्योर यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी। जितना भी सूझबूझ के साथ हम जो काम करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, क्रिस्टल क्लियर मैनर में थिंकिंग प्रोसेस रखते हैं या एक्शन लेते हैं, वो सब माइंड में आता है और हमें इसी को तो स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जब चीजें आप करेंगे तो यहाँ पे सन भी बैलेंस होगा, और सैटर्न एनर्जी के लिए हमेशा दान धर्म जैसी चीजें करते रहना और निष्काम कर्म पे ध्यान देना। सैटर्न एनर्जी को और अच्छा करना है, जिसमें जो मल्टीपल इमोशंस फीलिंग्स या स्ट्रक से महसूस करते हैं या पास्ट चीजें ज्यादा आपके अतिरिक्त आती हैं, उसके लिए आप प्राणायाम को उपयोग करें, क्योंकि सैटर्न वायु शक्ति है, और जितना ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उतना ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी से, एंजाइटी से, डिस्टर्बेंस से, मूड स्विंग से, इमोशनल डिस्टर्बेंस से, सभी तरह के इश्यूज से दूर आप होते चले जाएंगे, और फिर एक खुलापन, नयापन, जॉयफुलनेस, जो आपका जो नेचर है, खूब ज्यादा आनंदित रहना, दूसरों को आनंदित करना, वो चीजें यहाँ पर वर्तमान में आ सकेगी, क्योंकि भार आपके अंदर में इतना ज्यादा हो चुका है कि नई चीजें ऐड ऑन नहीं हो रही हैं और कोई चीजें फिर एक्साइट नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए पुरानी चीजों को तो बाहर करना ही होगा परमानेंट, तो वो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटीज ये सैटर्न के द्वारा आपकी ठीक होने वाली रहेगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल भली भांति से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपकी मरकरी माउंट को देखें तो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस काफी अट्रैक्टिव नेचर और पर्सनैलिटी देने वाली है। जो व्यक्ति उम्र से कम दिखते हैं, जिनमें हार्मोन्स अच्छे यानी पाए जाते हैं, दूसरा जिनमें वाक शक्ति काफी अच्छी हो जाती है, अपने नेचर से, अपने बातचीत से, पर्सनैलिटी से कन्विंस, मैनिपुलेट जो व्यक्ति कर पाते हैं, तो इतनी ज्यादा मल्टीपल लाइंस आती है जिसे मेडिकल सिग्माटा भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि हाथ में शिफा होना। हाथ में शिफा का भी तात्पर्य यह होता है कि हीलिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होना। जो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उन्हें किसी भी रूप की मदद कर पाते हैं, अपनापन महसूस करा पाते हैं, कष्ट, पीड़ा, अवसाद को दूर अपने द्वारा कर पाते हैं, अपने भाग्य से या छूने मात्र से, उसी को हाथ में शिफा यहाँ पर कहा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन जब होता है तभी ऐसी मल्टीपल लाइंस आती है जो पूरा सपोर्ट करती है लाइफ में लगातार लोगों की मदद करने के लिए। इसीलिए आप जहां भी जाएंगे अपनापन लोगों को दे पाएंगे, लोग अपनापन महसूस भी करेंगे, फिर अपना उनके अनुसार फायदा लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा, एट द एंड अकेले रहना पड़ेगा। तो वो क्यों रहना पड़ेगा अभी हम वो भी बताते हैं, और उसके लिए भी क्या रेमेडी है वो भी आपको बतलाते हैं। इस तरह के मरकरी को चाहिए लगातार न्यू लेवल्स पे लर्निंग्स, वो सब तरह की चीजें जो एक्साइट कर सके, थ्रिल दे सके, जिसके कारण मानसिकता में, योग्यता में बढ़ोतरी हो सके। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया या फिर सॉफ्टवेयर या फिर ब्लॉगिंग, इन सब से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर ये सब चीजों में नहीं भी इंटरेस्ट है तो लिखने की आदत को बढ़ा देना चाहिए। वहां से आपके सभी तरह की नेगेटिविटीज भी जाएगी और लर्निंग्स का यूटिलाइजेशन अच्छा हो सकेगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होना, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी में एनहेंसमेंट होना, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाना, किससे क्या बात करनी है, कैसे काम निकलवाना, ये सब ये मरकरी अच्छा दे देता है। तो ये मरकरी में प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा इस मरकरी पे आप देखेंगे तो आपकी यूनियन लाइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, और बहुत छोटे स्तर का फिश सिंबल भी यहाँ पर डेवलप आपका होना शुरू हो चुका है। कुछ इस तरह से ये साइन जो है आपको आते हुए दिखेगा। तो ये साइन तब आता है जब बहुत रईस परिवार में जाने के योग निर्मित हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके पार्टनर बिजनेस यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेंगे। और जुपिटर पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके जो विंडो साइन का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर होना शुरू हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाता है, ग्रेट लेवल के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड कराता है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज टॉप पोजीशन पर ले जाने के लिए तो होती है, बड़े कॉन्टेक्ट मेजरली यह देता है। तो इन दोनों तरह के कॉम्बिनेशन में पार्टनर रॉयल, मैरिड लाइफ रॉयल, आफ्टर मैरिज लाइफ काफी ज्यादा लग्जरियस एंड रॉयल देखने को मिलती है। अब जो यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल लाइन से तो जल्दी अटैच नहीं होना है। मैरिज के रिगार्डिंग आपको माता पिता के अनुसार ही जाना चाहिए, क्योंकि खुद के अनुसार जाने पर नुकसान वहां पर होगा, डिटैचमेंट्स आएगा।
इसके बाद में हृदय रेखा के ऊपर में आप देखेंगे तो आइलैंड के कॉम्बिनेशन एट द एंड बने हुए हैं, और हार्ट लाइन भी यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल हो रही है। जब भी मल्टीपल इमोशंस होता है या इमोशनल हार्ट ब्रेक्स देखने को मिलता है तो मल्टीपल हार्ट लाइन ऐसी आती है। इस कंडीशन में इमोशनल डिसीजन आप लीजिए, लेकिन इमोशनल बिहेवियर जितना हो सके उसे कम रखिए। अब इसका तात्पर्य होता है कि दिल से सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, दिल की सुनना, लेकिन खुद का नुकसान करके कभी कुछ ना करना, ये आपको प्रैक्टिस कर करके आएगा। अब यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ऐसी हुई कि हार्ट लाइन का यहाँ पर टूटना और गर्डल ऑफ विनस का इस कॉम्बिनेशन में डेवलप होना पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि योगों को निर्मित करता है। अब ये राशि एक ऐसी है जो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव भी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड समय के साथ साथ होती चली जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जहां जहां भी मन लगता है वहां परिणाम रुक जाता है। ये बिल्कुल विपरीत जो है लॉ है। और जो जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो जब जब वर्तमान पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जब जब यहाँ प्री प्लान होकर के नहीं काम किया जाता, तब तब काम बच जाता है। अर्थात जब जब आप किसी चीज के लिए जिद करेंगे, बेचैनी करेंगे, उतावलापन रखेंगे, बहुत ज्यादा, ये क्या बतलाएगा, मन की इच्छा को, वहां पर दिक्कत आ जाएगी, मनोवांछित फल मिलने में तकलीफें हो जाएगी। और जब जब डिसइंटरेस्ट आएगा तो तुरंत यहाँ पर काम बच जाएगा। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि इंटरेस्ट ही शो नहीं करना है या इंटरेस्ट बेस्ड काम ही नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज मैनर में या प्री प्लान होकर के नहीं चलना है। हर चीज आपको सडन मिलेगी, प्लस आपके टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन की बिहाफ पे मिलेगी, तो अनएक्सपेक्टेडली सभी तरह के काम यहाँ पर करना है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है। रिश्तों में भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना है, क्योंकि आप अगर मास पब्लिक के लिए काम करना चाह रहे हैं तो एक दो लोगों से फिर क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस कंडीशन में अगर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग या हाई है तो मास पब्लिक के लिए आप सर्व करिए, ना कि कुछ एक दो चुनिंदा लोगों के लिए। तो जैसे ही ये सब कॉम्बिनेशन से आपकी हार्ट लाइन बैलेंस हुई, फोकस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, अनसर्टेनिटीज खत्म होने वाली है, नेगेटिव थॉट, आइडियाज, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, फर्दर इश्यूज देखने को ही नहीं मिलेगा। जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस, ये सब तरह की चीजें लाइफ में आपकी इंक्रीज हो जाने वाली रहेगी। अब यहाँ पर होता यह है कि जब भी इस तरह के आइलैंड के साइन बनते हैं तो यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि टफनेस लाइफ में रही है, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग। अब उसी में जब माइंड लाइन डेवलप हो जाती है तो यह ब्रॉड मेंटेलिटी को, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को देने के लिए आती है। अब उसमें से फिर से अनदर माइंड लाइन डेवलप होती है तो फोकस को चेंज करा देती है, जैसे करियर में फ्लक्चुएशन होना, चेंजेस होना, सीरियसनेस आना। और जब माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी की हो जाती है, चाहे रुक करके हो, फ्लक्चुएट हो करके हो, तो ये मेंटल कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देती है। आउटर मार्स पे जाने वाली रेखा सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, जिसमें विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से कर पाते हैं, स्ट्रगलिंग प्रेशराइज सिचुएशन को डील्स अच्छे से कर पाते हैं। बायफोर्क जैसे सभी कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी को और ज्यादा हाई कर देता है। इस कंडीशन में मेमोरी शार्प होना, आईक्यू लेवल, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, कंपटीशन क्रैक कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। आउटर मार्स पे इस तरह की रेखा रोग को बढ़ावा देती है और यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर लगातार आपकी यही वरी लाइंस डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, पूरी लाइफ लाइन की एनर्जी को खराब कर रही है ये। तो ये रेखा क्या करेगी, भविष्य को लेकर के चिंता तो देगी, लेकिन स्वास्थ्य में लगातार ऐसी ऐसी यहाँ तनावपूर्वक स्थितियां निर्मित कर देगी, वो भी ऐसे एन वक्त पर जहां पर एटलीस्ट हेल्थ जो है अच्छा रहना चाहिए। जैसे कंपटीशन फेस करने जाएंगे तो वहां पर कोई हेल्थ इशू आ जाना। तो इसलिए आपको मार्स की एनर्जी अच्छी करनी है और आपके लाइफ में डिवोटेड, काफी ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल पीपल जो आने शुरू होंगे, वो समय रहेगा 27 का, क्योंकि उस समय ही गार्डियन एंजल लाइन भी डेवलप हुई है। तो उसी समय पर काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा जो आपकी लाइफ को बहुत ऊपर उठाने में मदद करेंगे। और शुक्र के ऊपर बहुत ज्यादा ही वरी लाइन है, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक इतना ज्यादा देने के भाव में आ जाते हैं, इतना ज्यादा चीजों की टेक केयर करना शुरू करते हैं कि हजम ही नहीं हो पाती। जैसे घी हर किसी को नहीं पच पाता है, वैसे यहाँ पर सेल्फलेसली केयर हर किसी को नहीं यहाँ पचेगा। तो इस कंडीशन में क्या चाहिए, पॉजिटिवनेस को खत्म करना होगा।
क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर आप पहन सकते हैं, तो जाकर के प्लेजर फुलफिलमेंट होना, लव केयर अटैचमेंट प्रॉपर अच्छे से लाइफ में मिलना, कंफर्ट लग्जरीज रॉयल्टी का इनहेंसमेंट होना, क्योंकि शुक्र पे आपकी सीधी खड़ी रेखा बहुत ज्यादा ही अच्छी है, जो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और काफी अच्छे लोगों को लाइफ में लेकर के आएगी। इवन शुक्र भी आपका डेवलप अच्छा है, जो कंफर्टेबल रॉयल लग्जरियस लाइफ आपको देने वाली रहेगी। ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना, यूनिक चीजें पसंद आना, ब्रांडेड चीजें होना, हमेशा देने का भाव होना, इसलिए खर्च करने में ज्यादा सोचना विचारना नहीं। लेकिन शुक्र को भोगना भी तो पड़ेगा, यानी सुख को भोगना भी तो चाहिए। ये आड़ी रेखा नहीं भोगने देती, आनंदित फिर नहीं होने देती। इसीलिए इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिवनेस को खत्म करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना, नई नई चीजें सीखना, जानना और पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना जरूरी है। पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड, सीरियस आपके जीवन में देखने को मिलेंगे और ये आने वाले रहेंगे 28 के एज के बाद में। चंद्रमा की एनर्जी में इस तरह की आड़ी रेखाएं मन को विचलित करती है, भटकाती है, जैसे मल्टीपल थॉट्स का देना, मल्टीपल आइडियाज का देना, किसी एक पर कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर पाना। तो ये क्या कर रहा है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे रहा है। चंद्रमा को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीच चंद्रमा की यह निशानी होती है और फिर मनोवांछित फल नहीं मिल पाता है, मन लायक काम नहीं होता है। अब इन्हीं सब स्तर से जो लकलाएं निकली है, ये सब आप देखेंगे तो बीच बीच में रुकी हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि मल्टीपल चीजों में आप एफर्ट तो डालेंगे, लेकिन क्या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आएगा, तो ये डिपेंड करता है एक तो चंद्रमा की अच्छी स्थिति में और शनि की अच्छी स्थिति में, जिसका सजेशन एडवाइस आपको भेजा जाएगा। अब यहाँ पर अनदर पाम पिक में आकर के आपके मेजर साइंस और लाइंस के बारे में पूर्ण रूप से बतलाते हैं। तो सर्वप्रथम जो यहाँ पर आपका लाइफ लाइन की ऊर्जा बची है उसके बारे में बतलाते हैं। जैसे ही आप रेखा देख रहे हैं, जो ये सब बाहर की तरफ झुक रही है, ये सब लाइफ में होने वाले मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज, सिचुएशन, सराउंडिंग, सिनेरियो, एनवायरनमेंट, ये सब चेंज होता है और ट्रैवलिंग भी ये रेखा यहाँ पर कराती है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग जैसी चीजें या बर्थ प्लेस से दूर, ग्रोथ, सेटलमेंट, ये सब तरह की चीजें तो 36 के बाद में रहेगी, लेकिन उसके पहले ही आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जैसे 24 के एज में अचीवमेंट किसी भी विषय को लेकर के होने वाला रहेगा। 27 के एज में ट्रैवलिंग्स के रिगार्डिंग काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला रहेगा और 31 के एज में काफी ज्यादा सपोर्ट आपको दूसरों के द्वारा मिलने वाला रहेगा, क्योंकि इन सब पीरियड में काफी ज्यादा आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट हो रही है, जो अलग अलग रूप से ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देगी। जब भी सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिख पाते हैं, जिसका तात्पर्य कि मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाता। ये लक लाइन 0 से हीरो बनाने वाली होती है और उसमें जब ट्रायंगल का साइन बनता है तो यह कॉम्बिनेशन ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को कंफर्मली फुलफिल करने का साइन होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है खुद का घर होना, बड़ा घर होना, तो इस कारण से भी इस रेखा को आलीशान घर के लिए देखा जाता है, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज के लिए देखा जाता है। लेकिन ट्रायंगल एक सिक्योरिटी का साइन होता है कि लाइफ टाइम का जो डिजायर है वो यहाँ पर आके फुलफिल होता है। तो ये पीरियड 28 से लेकर 34 के मिड में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि इस साइन के जस्ट बाद में आपकी लाइफ लाइन में और ज्यादा अपग्रेडेशन हुआ है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी अगेन बढ़ा है। मिडिल ऑफ दी पाम आपकी लाइफ लाइन आ रही है, तो फैमिली और आपके करियर दोनों को आप बैलेंस करके चलने वालों में से रहेंगे और फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा आपको लाइफ में लगातार मिलने वाला है, उसमें कोई भी चूक अथवा कमी नहीं है। यही कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी आपकी माइंड लाइन है जो ड्यूअल मेंटेलिटी देती है, जैसे मल्टीपल थॉट प्रोसेस। लेकिन एकाएक क्या हो रहा है, अप्रोक्स 32 के बाद में अनदर माइंड लाइन डेवलप हुई जो लॉन्ग होती जा रही है। तो इस कंडीशन में फोकस, सोचने की यहाँ पर क्षमता, आपके करियर में काफी ज्यादा परिवर्तन होने वाला रहेगा, जिसमें आप रिसर्च में इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट आपके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होते हुए देखने को मिलेगा और सीरियस प्रोफेशन के रिगार्डिंग होने वाले रहेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े स्तर का रहने वाला है और ये सब तरह की चीजों को अच्छे से संभाल भी सकेंगे। फिर और ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड ये सारी रेखाएं मस्तिष्क रूप से कराती है और इन सब का तात्पर्य होता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम जैसी चीजों का इंक्रीजमेंट होना। तो ये चीजें 36 में, फिर 42 में, फिर इसके बाद में 45 में भी होते हुए देखने को मिल रहा है और एट द एंड माइंड लाइन काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस गेन करेंगे और यहाँ पर फादर का एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस काफी ज्यादा वर्क करने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये रेखा आपकी निकली हुई है
तो यहाँ पर यह आइलैंड का फॉर्मेशन बनाने जा रही थी जो हेल्थ इशू को इंडिकेट करता, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग निर्मित हो गया कि यहाँ पर जब जब संघर्ष कष्ट का समय आएगा आप और जैसे मजबूती से निर्णय लेंगे, काम करेंगे और अच्छे से सब चीजों को फेस करेंगे, वैसे ही यहाँ पर कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आफ्टर मैरिज सपोज सिस्टम इतना अच्छा होने वाला है, फिर सेल्फ मेड लक से प्रोग्रेस होगा, इसीलिए ये भाग्य रेखा निकली। चंद्र की भाग्य रेखा मध्य में इसलिए रुकी क्योंकि मन बार बार बदलेगा, मनवांछित फल अगर नहीं मिलेगा, इसीलिए मस्तिष्क रेखा से भी जो रेखा निकली हुई है वो भी हार्ट लाइन पे आकर के रुकी है। सिर्फ सेल्फ मेड लक लाइन में हल्का सा गैप आया, लेकिन यही है जो काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है। और इस तरह की मल्टीपल जब लाइंस होती है तो यह मल्टीपल करियर ऑप्शन देती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट करियर के रिगार्डिंग देने लगती है, किस क्षेत्र में हाथ आजमाएं, किस तौर तरीके का काम करें, बार बार चेंजेस फ्लक्चुएशन देती है। तो ये लक लाइन अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज रहेगा, भाग्य अच्छा रहेगा। सेटिस्फेक्शन कहाँ है, ये चीज जो है काफी कमजोर दिखाई दिया है, इसीलिए हमें सैटर्न की एनर्जी को सर्वप्रथम अच्छा करने पर ध्यान देना है। इसके बाद जितनी भी यहाँ पर लाइंस मरकरी लाइन के रूप में डेवलप हुई है, ये सब स्किल्स को डेवलप करेगी, परंतु मनी ट्रायंगल ओपन है, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पर आड़ी रेखाएं रोग को बतलाती हैं तो उसका तो उपाय भेजा जाएगा, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं रोग ऋण शत्रु से मुक्त भी करती हैं, वाइस वर्सा एनर्जी यहाँ पर हो जाता है। तो जैसे ही मार्स आपका पॉजिटिव होता है तो सभी कंपटीशन क्रैक होना, मल्टीपल हाउसेस बिल्डिंग और बहुत बड़े स्तर की प्रॉपर्टीज लाइफ में गेन करना, सिर्फ देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी, और सब तरह की चीजें यहाँ पर फिर हौसला जुनून हिम्मत की बदौलत जीवन में प्राप्त कर लेना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर है। बस मार्स की एनर्जी हमें अच्छी करनी है ताकि लाइफ एनर्जी काफी इनहेंस यहाँ पर हो सके। अब केतु के क्षेत्र पर हो ये रहा है कि अभी सारे साइन बन रहे हैं और ये सब साइन होते हैं ट्रेवलिंग के, एक्सप्लोर करने के, नए नए तरह के सपोर्ट सिस्टम के। अब इसमें फिश सिंबल तब बनेगा जब सब डिजायर फुलफिल होगा, तब जाकर यह मोक्ष मुक्ति जैसे योग या घर परिवार में सबसे ज्यादा रईस समृद्धि या नाम ख्याति प्राप्त करने जैसे योगों को फिर बतलाएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका करेक्ट 34 के एज के बाद में हो गया है। तो फॉरेन ट्रेवलिंग और तमाम तरह का अपने एफर्ट से गेन होने वाला सक्सेस, मल्टीपल लाइंस तो यहाँ भी अवेलेबल है, हर तौर तरीके की रेखाएं हैं, लेकिन राइट हैंड ने बहुत अच्छा बिहेव किया है, इसीलिए बाय बर्थ मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, डिजायर लेकर के आए थे, लेकिन राइट हैंड ने कंफर्मेशन दिया कि काफी बैलेंस और ऑर्गेनाइज आपने अपने लाइफ को किया है और अब हर कुछ अचीव आप अपने दम से अपने जीवन में कर पाएंगे। जहां तक पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पर बात है, तो इस तरह का जब भी पाम स्ट्रक्चर देखने को मिला है, मल्टीपल लाइंस पाई गई है, तो इस कंडीशन में पास्ट लाइफ में हमेशा इस बात को देखा गया है कि बहुत सारी चीजें पाने की लालसा रही है, बहुत कुछ जीवन में करने का मन रहा है, लेकिन सुख सुविधा संसाधनों की कमी के कारण बहुत सारे डिजायर एम्बिशन फुलफिल नहीं पाए। जिन लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है उन लोगों का इस तरीके का पाम होता है, जिसमें लाइफ को सिर्फ ऑर्गेनाइज करना होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना होता है, एक एक डिजायर एम्बिशन फुलफिल होता है। रिलेशन में इतने ज्यादा जो डिस्टर्बेंस दिखाई दिए हैं उसके पीछे कारण ये है कि इस लाइफ में सब अपना पास्ट लाइफ फुलफिल करने आएगा, पेंडिंग कर्मा फुलफिल करने आएंगे, तो जिससे जो मिलना है, जिसको जो देना है, वो सब कुछ आगे से होने वाला रहेगा, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। पर खुद के द्वारा जो पसंद आपकी रहेगी या निर्णय जो रहेगा रिलेशन को लेकर के, वहां चूक बड़ी सरलता से होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन इमोशन बिहाव पर कभी भी कैसे भी आपको किया जा सकता है। इसीलिए इस विषय का मेजर डिसीजन पेरेंट्स के सपोर्ट से ही लेना काफी ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला रहेगा। और किस तरीके का रेमेडी करना है, क्या रिचुअल फॉलो करना है, चैंटिंग करना है, ये सब सजेशन आपको भेजा जाएगा। तो यूपीएससी क्रैक करने के 80% चांसेस अभी भी अवेलेबल हैं, 20% और हमें चाहिए, तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और पर्सनैलिटी पर सबसे ज्यादा वर्क यहाँ पर करना होगा, तब जाकर के सिर्फ यूपीएससी ही नहीं बल्कि सभी तरह के डिजायर एम्बिशन आपके माता पिता के फुलफिल होते हुए आप कुलदीपक होते हुए देखने को मिल जाएंगे। जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है तो वो नॉर्मल लाइफ आपको नहीं देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपकी 24 एज के बाद से देखने को मिलने वाली है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। और डिटेल में पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग जानने के रिगार्डिंग कुंडली को देखना बहुत जरूरी है।
तो जरूर आपकी कुंडली के रिगार्डिंग भी एनालिसिस करवाएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।